अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पाक हेल्थ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हों। गंदगी, मक्खी, मच्छर और पीने के साफ पानी का ना होना, ये वो बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से हैजा, टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग जैसे इमराज जन्म लेते हैं। ये इमराज बैक्टीरिया की वजह से पैदा होते हैं। माहिरीन के मुताबिक धनिये के बीज और पत्तों का बाकायदा इस्तेमाल इन इमराज से महफूज रख सकता है, क्योंकि धनिये के पत्ते और बीज एंटी बैक्टीरियल खसूसियात से भरपूर होते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए माहिरीन अक्सर सलाद में धनिया की मौजूदगी पर जोर देते हैं। धनिया के पत्ते मैदे के मसाइल और मतली की कैफियत को कम करते हैं। ये निज़ाम हाजमा में ग़िज़ाई एंजाइम और जूसेस की मिकदार बढ़ाने में मदद देते हैं। धनिया मुंह के अमराज में मुफीद है। धनिया जरासीम कश टूथपेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह इसमें मौजूद एक कंपाउंड साइट्रोनेलोल है जो कि जरासीम कश असरात रखता है। इसके अलावा ये मुंह के छालों और जख्मों को खराब होने से भी महफूज रखता है। धनिया ऐसे अफराद के लिए फायदेमंद है जो कि हड्डियों के भुरभुरेपन के मर्ज में मुब्तला हों। हड्डियों की सेहत बेहतर बनाने के लिए धनिया का रोजाना इस्तेमाल मामूल बना लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद कैल्शियम और दीगर मिनरल्स हड्डियों की सेहत बेहतर करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक धनिया जिस्मानी वर्म दूर करने में मदद देता है। धनिया के पत्तों और लीमों के रस से पेस्ट बनाकर लगाना कील मुहासों में कमी लाता है। इस मकसद के लिए एक चाय का चम्मच धनिया का पेस्ट और एक चाय का चम्मच लीमू के रस को लें। इस मिक्सचर को मालिश मुतासरा हिस्से पर करें और 1 घंटे बाद ठंडे पानी से धो लें। झुर्रियां दूर करें। धनिया के पत्ते विटामिन ए से भरपूर होते हैं, जो कि जिस्म में गर्दिश करने वाले नुकसानदेह रेडिकल से लड़ता है, जिससे उम्र बढ़ने से सामने आने वाले असरात जैसे झुर्रियां या जिल्द ढलकने की रोकथाम में मदद मिलती है। इस मकसद के लिए धनिया के पत्तों का पेस्ट बनाएं और इसमें एलोवेरा जेल मिक्स कर लें। इस पेस्ट को 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगा रहने दें। धनिये के बीज भी कई इमराज में मुफीद हैं। निज़ाम अनहज़ाम की बेहतरी। कमज़ोर निज़ाम अनहज़ाम जैसे मैदे के इमराज में मुब्तला हों तो धनिये के बीज को अपनी खुराक का हिस्सा बनाया जाए। धनिये का बीज निज़ाम अनहज़ाम की इस्लाह करके इसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। निज़ाम अनहज़ाम की बेहतरी के लिए धनिये के बीज रोजाना रात को पानी में भिगो कर रखें और सुबह नहार मुंह इस्तेमाल करें। विटामिन। मुख्तलिफ तहकीकात से मालूम हुआ है कि धनिया और इसके बीज में 30% तक विटामिन सी होता है, जो इंसानी जिस्म की रोजाना की जरूरत को पूरा कर देता है। शुगर से तहफ़्फ़ुज़। माहिरीन तिब धनिया के बीज शुगर के इलाज में मुफीद बताते हैं। धनिया का बीज जिस्म में इंसुलिन की सतह को बढ़ाकर ब्लड प्रेशर को भी मुस्तहकम रखने में मददगार साबित होता है। खून की कमी। मुख्तलिफ विटामिन के साथ धनिया आयरन से भी भरपूर होता है। धनिया का बाकायदा इस्तेमाल जिस्म में खून की कमी नहीं होने देता। आंखों की हिफाजत। धनिया में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मिकदार आंखों की सुर्खी और खुजली जैसी परेशानियों से महफूज रखती है। ख़वातीन के मखसूस अमराज। जो ख़वातीन हैज़ की बीमारी में मुब्तला हैं, इन्हें धनिया के बीज को अपनी रोज़मर्रा की खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ हैज़ में शिफा देगा बल्कि हवारी के आयाम की बेकायदगी को भी दुरुस्त करेगा। इस मकसद के हसूल के लिए तकरीबन 6 ग्राम धनिया के बीज को आधा लीटर पानी में उबाल कर इसमें 1 चम्मच चीनी डाल लें और इस शरबत को नीम गर्म हालत में रोजाना पिएं। जिल्दी इमराज। धनिया के बीज जिस्म पर बनने वाले सुर्ख दाने और खुश्की जैसे जिल्द के मुख्तलिफ इमराज में मुफीद हैं। धनिया के पानी से गरारे करने से मुंह के अल्सर में मुफीद बताया जाता है। सियाह होंठ। 2 चम्मच धनिये और 1 चम्मच लीमू के रस का मिक्सचर बनाकर रात के वक्त इसे सियाह होठों पर लगाने से सियाह होठों की स्याही दूर हो जाती है। बालों के लिए मुफीद। धनिये के बीज का पाउडर तेल हेयर ऑयल में मिक्स करके हफ्ता में 2 मरतबा सर पर लगाएं। इस टोटके से न सिर्फ बाल झड़ना बंद हो जाते हैं बल्कि इनकी जड़ें भी मजबूत होती हैं। नाजरीन, अगर आप इसी तरह हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी नई से नई मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।